अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 10वें चैप्टर की ये पहली एक्सरसाइज जो है उसका तीसरा क्वेश्चन है। इसके तमाम पार्ट्स करेंगे हम इस वीडियो में। प्रूव द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो लिख ली है, यानी कि साइन 180 डिग्री प्लस एल्फ़ा और साइन 90 डिग्री माइनस एल्फ़ा। तो आपको पता है ये 90 का इवन मल्टीपल है, लिहाजा साइन तो साइन रहेगा और अल्फ़ा आ जाएगा। तो 180 प्लस एल्फ़ा यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आप मैंने इसके साथ 90 लगा दिया। अब इसको देखें साइन 90, क्योंकि ये 90 है तो 90 हो तो को में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एल्फ़ा। तो जब ये कॉस एल्फ़ा हो जाएगा तो आपको पता फर्स्ट क्वार्टर में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव रहेगा, मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हमारे पास लिखा हुआ है साइन 810 साइन 630 प्लस कॉस 135 इंटू साइन 225 इज इक्वल टू -1/2। इसको जब सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले इनको शॉर्ट करके वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ये मैंने निकाली है। साइन 810 डिग्री जो है वो इज इक्वल टू है साइन, इसको मैं लिख देता हूँ 720 प्लस 90। आपको पता है 720 जो है ये 360 का मल्टीपल है, 2 मरतबा, यानी कि 2 चक्कर लग जाते हैं। मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 360 भी लिख सकता था, तो 2 चक्कर लग जाते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा तो खाली साइन 90 रह जाएगा और साइन 90 की कीमत 1 होती है। इसी तरीके से साइन 630 है, 630 को मैं लिखता हूँ तो वो आता है साइन 360 प्लस 270 डिग्री, जो कि ये एक चक्कर है, ये ख़त्म हो जाएगा, साइन 270 रह जाएगा। साइन 270 की कीमत होती है -1। सिंपली याद रखिएगा, साइन ऊपर 90 है तो नीचे 270 है, तो ऊपर 1 है तो नीचे -1 होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉस 135 डिग्री। तो कॉस को मैं लिखते हैं तो 90 प्लस 45 डिग्री, क्योंकि ये देखिए 90 है तो 90 हो तो को में चेंज हो जाता है, और तो ये को साइन है तो लिहाजा ये साइन बन जाएगा साइन 45, और ये हमारे पास 90 प्लस 45 बनता है, जो कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की कीमत आपके पास पता है -1/√2 होती है। सिमिलरली आप देखें साइन 225 है, इसको मैंने लिख दिया साइन 180 प्लस 45। तो ये 90 का जो है वो इवन मल्टीपल है, लिहाजा साइन साइन ही रहेगा, ये साइन 45 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि 180 प्लस 45 है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आ गया नेगेटिव साइन 45 डिग्री, और इसकी माइनस ये वाला उसकी कीमत -1/√2 होती है, जो कि मैंने लिख दी है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ है मैं अभी रिसेंटली निकाल चुका हूँ आपके सामने पिछले पेज पे। तो इसकी जगह मैंने 1 और इसकी जगह -1 और इसकी जगह -1/√2 और इसकी जगह पे -1/√2 लिख दिया, जो अभी मैंने फाइंड आउट की है। 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 होगा, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मैं एलसीएम लूँगा तो 2 आएगा, 2 1 दा -2, और ये क्योंकि इसके इक्वली है तो इस ऊपर वाला 1 ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 आएगा, तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 बटे में क्या है /2। तो ये हमारे पास यही राइट हैंड साइड थी, तो जो मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। टेंजेंट 150 डिग्री, कॉट 330 डिग्री -2, सिकेंड 135 डिग्री और कॉसिकेंट 225 डिग्री इज इक्वल टू -3। मुझे वही उसी तरीके से मैं इसकी वैल्यूज़ निकालूंगा, बिकॉज टेंजेंट 150 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 180 -30, तो ये 90 का मल्टीपल है, तो लिहाजा टेंजेंट तो टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट 30, लेकिन 180 -30 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ ये नेगेटिव लिख दिया। टेंजेंट 30 की कीमत होती है 1/√3, और ये वाला -7 आ जाएगा। कोटेंजेंट 330 डिग्री को मैंने लिख दिया कोटेंजेंट 360 -30 डिग्री, तो 360 -30 डिग्री, तो ये क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है जिससे कोटेंजेंट 30 ही आएगा, लेकिन 360 -30 का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट नेगेटिव होता, तो ये मैंने नेगेटिव लिख दिया। तो कोटेंजेंट 30 की कीमत क्या होगी, क्योंकि टेंजेंट 30 की कीमत जो है वो 1/√3 होती है, तो ये उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए इसकी कीमत √3 होगी, और ये वाला -7 आ जाएगा। सीकेंड 135 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंड, इसको लिखा जा सकता है 90 प्लस 45 डिग्री। 90 में हो तो को में चेंज हो जाता है, ये कॉसिकेंड
जी मैंने करेक्ट कर दिया, कॉसिकेंट लिखना था तो मैंने सेकेंड ही लिख दिया था। तो ये माइनस कॉसिकेंट 45 डिग्री बन जाएगा। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि सीकेंट जो है वो 90 प्लस 45 बन रहा है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, कॉसिकेंट और सीकेंट 45 पे दोनों कीमत सेम होती है। कॉसिकेंट क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है, तो इसका रेसिप्रोकल इसलिए इसकी कीमत √2 आएगा, और ये वाला -7 आ जाएगा। सिमिलरली कोसिकेंट 225 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि ये 90 जो है वो इवन 90 का इवन मल्टीपल है, तो कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट 45 डिग्री, क्योंकि 180 प्लस 45 जो है वो हमारे पास बन जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो कोसिकेंट साइन का उलट है, साइन की जो वैल्यू है 1/√2 होती है, तो इसकी जो √2 आ जाएगी, तो ये आगे √2 और ये वाला -7 लिखा जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसकी वैल्यू जो मैंने अभी ये वाली सारी फाइंड आउट की है वो मैंने लिख दी यहाँ पे। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, √3 से कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई का 2 आएगा, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ, यानी कि इसका लास्ट पार्ट। तो ये मेरे पास आ गया साइन 210 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस टेंजेंट 225 डिग्री प्लस कोटेंजेंट 225 डिग्री इज इक्वल टू 1। पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा साइन 210 इज इक्वल टू 210 को मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 30। ये देखें क्योंकि ये फिर इवन मल्टीपल है 90 का, तो इसलिए साइन तो वो रहेगा और साइन 30 बन जाएगा, लेकिन 180 प्लस 30 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया। साइन 30 की कीमत 1/2 होती है, और ये वाला 7 माइनस कॉस 240 डिग्री को मैं लिख देता हूँ कॉस 180 प्लस 60 डिग्री। तो ये देखें फिर 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए कॉस तो कॉस ही रहेगा, कॉस 60, लेकिन 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव लग जाएगा। कॉस 60 की कीमत 1/2 होती है, और ये वाला -7 आ जाएगा। टेंजेंट 225 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 180 प्लस 45 डिग्री। वही बात कि ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो टेंजेंट 45 आएगा, लेकिन 180 प्लस 45 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए टेंजेंट 45 डिग्री आ जाएगा, और टेंजेंट 45 की कीमत 1 होती है। ये गलत लिखा गया था, इसको मैंने रेज कर दिया, इसलिए किसी को गलत ना कर लीजिएगा। कोटेंजेंट 225 डिग्री इज इक्वल टू कोटेंजेंट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो क्योंकि ये फिर इवन मल्टीपल है, तो कोटेंजेंट 45 ही रहेगा। 180 डिग्री प्लस 45 है, तो इसलिए ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो कोटेंजेंट 45 ही रहा, जो कि इसकी कीमत 1 होती है, क्योंकि टेंजेंट की 1 है तो कोटेंजेंट की भी 1 ही होगी। ये मैंने क्वेश्चन लिखा लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यूज़ मैंने अभी अभी ये फाइंड आउट कर ली हैं, लिख दी है मैंने। इसका मैंने एलसीएम लिया, तो 2 सेम है, तो 1 इंटू 1 दा 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो -1 आएगा। लेकिन ये इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने 1 1 लिख दिया है, समझाने के लिए लिखा। पहले मैंने नहीं लिखा था, ये आपको दूसरी पेंसिल से लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट को समझा रहा था उनको एलसीएम की समझ नहीं आई, हालांकि छोटी क्लासों में पढ़ते हैं ये। बहरहाल, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 2 1 2, और सेम काम यहाँ पे 2, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो टोटल बन गया 2/2। तो 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।